हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हमें बहुत सारे एनालिसिस मिल गए हैं यूट्यूब पर कि एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जाएगी। तो अब सभी को आइडिया लग गया होगा कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि प्री और मेंस की तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। क्योंकि देखिए, डिफरेंस तो है। थोड़े क्वेश्चंस के पैटर्न, पूछने का तरीका, लेवल और टाइम का जो एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें अलग हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक तैयारी है, वो ऑलमोस्ट सेम है प्री और मेंस की। तो जो आज की वीडियो है, मैं सिर्फ उसमें इंग्लिश के बारे में ही बात करूंगी और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी। उसके लिए मैं कोशिश करूंगी आगे वीडियोस अपलोड करने की। इंग्लिश की बात करूं तो देखिए, अभी क्या है, प्री जो हमारा है उसमें लगभग 1.5-2 लाख बच्चे पास आउट हो जाएंगे। लेकिन जो सिलेक्शन है वो 17,000 का होना है। उसमें फिर आप अपने कैटेगरीज वगैरह का भी हिसाब देखेंगे और नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ये सब भी देखेंगे। तो आपको रैंक भी ठीक ठाक लानी होगी। तो बहुत सारे बच्चों की ये इनसिक्योरिटी है कि मैम प्री तो हमने जैसे तैसे निकाल लिया, अब हम मेंस में क्या करें। और जो सबसे बड़ा फियर है वो इंग्लिश बना हुआ है, क्योंकि 45 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मेंस में, तो वेटेज भी काफी ज्यादा है। और इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि भाई ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो या थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी 2 महीने में। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार 2 महीने में हम एक लैंग्वेज को कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश होता, वो सॉरी मैथ्स होता, रीजनिंग होता तो हम प्रैक्टिस कर लेते, जीके होता तो हम रट लेते। अब इंग्लिश में हम कैसे करें, क्योंकि कितना वास्ट है, इतने सारे वोकैब। तो देखो, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वहां जाके बहुत ज्यादा फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोलनी है। आपकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, वो भी रीडिंग ऑफ इंग्लिश। ना आपको वहां लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। और ना एग्जाम का क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इसको 3 पिलर में मैं बांटूं तो ग्रामर, रीडिंग, वोकैबलरी, ये 3 पिलर हमारे हो गए। तो अगर मैं आपकी ग्रामर की बात करूं तो देखिए, आप सभी ने, ज्यादातर ने जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, जरूर ग्रामर पढ़ी होगी। ऐसा है नहीं कि बिना ग्रामर पढ़े आप लोगों ने प्री निकाल लिया। तो जहां से भी आपने वो रूल्स पढ़े, आपको सिर्फ वो रिवाइज करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक तैयारी सेम चलेगी प्री और मेंस की, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रामर में ज्यादा हैसल नहीं करना है आपको। जैसे जैसे मूक लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग अच्छी करते जाओगे, वैसे वैसे ग्रामर अपने आप सही हो जाएगी। बेसिक चीजें समझ लो, टेंस समझ लो, स्ट्रक्चर, ये सब, और ये सब आपने समझ लिया होगा अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, अब मैं बात करूं वोकैबलरी की। तो वोकैबलरी भी आई होप आप लोगों ने कुछ तो याद की होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी कम टाइम में पढ़ाई की है तो आपको कच्ची पक्की याद होगी, मतलब आपका अच्छे से कमांड नहीं होगा उस वोकैबलरी के लिए। आपको जो आपने प्री में पढ़ा है, आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि किसको पता क्या आएगा। किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से बहुत सारी 5,000 वोकैब याद किया और एग्जाम में एक ऐसा वोकैब फंस गया जो वो नहीं पढ़ पाया था। तो इसमें नहीं पता किसी को क्या आएगा। हमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही रखना है, बस। तो वोकैबलरी जो आपने प्री के लिए पढ़ी थी उसे रिवाइज करो। बुक मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि अगर आपको स्पेशली मेंस के लिए बुक टारगेट करनी है तो ब्लैक बुक से पढ़ लो, पिनेकल से पढ़ लो, किरण से पढ़ लो, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन दे रखा है, या फिर रानी मैम की एक पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम पर, वो पीडीएफ कर लो। मतलब लास्ट 3 इयर्स के वोकैबलरी आपकी बन जानी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको यूट्यूब पे कहीं पे आपको मिल रहा है कंटेंट, वहां से आप कर लो। बाकी 3-4 ये बुक्स मैंने बताई है जो आपके लिए सूटेबल हो, आप वहां से पढ़ाई कर लो। ठीक है, या फिर कोई और बुक हो वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन कंटेंट क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वोकैब, लास्ट 3 to 4 इयर्स। और रिसेंट से स्टार्ट करनी है। अभी जो अपनी प्री में आई है, अगर वो मिल जाए कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, फिर उससे लास्ट, फिर उससे लास्ट, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेटेस्ट से। अब बात करूं कि वोकैबलरी हो गई, ग्रामर हो गया, अब बात करूं रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, रीडिंग का क्या है, आपको जहां से अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हमें फिक्स नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई एडिटोरियल्स पढ़ लो। अब बच्चे को बेसिक रीडिंग नहीं आ रही है, वो एडिटोरियल कैसे पढ़ेगा? आप तो और फिर वो हार मान जाते हैं कि यार हमसे होगा नहीं। तो पहले बेसिक चीजें तो करो। पहले थोड़ी ग्रामर पे कमांड हो गई है, थोड़ी वोकैबलरी हो गई है, इजी पैसेज समझ में आने लगे हैं। जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बस पढ़ो चीजों को। लेकिन साथ में आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब प्रीवियस ईयर जो जितने भी आए हैं वो बहुत ज्यादा लगाने हैं। मतलब मैं कहती हूँ जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, जितना आप टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, मेंस है,
तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम टाइम बचा ले। क्या करोगे टाइम बचा के? 2 महीने जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी है। इन सब के अलावा अब तुमको लगाने हैं मॉक्स। सेक्शनल मॉक लगाओ इंग्लिश के। अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जब धीरे धीरे क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे, चीजों को पढ़े जा रहे हो, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उधर से वोकैब रिवीजन में चल रही है, फिर अपने एरर वाले क्वेश्चन कर रहे हो, फिर कुछ वैसे भी नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो, ऐसी इतनी अच्छी और स्मूथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तैयारी हो कहां से रही है। तुम्हें बस टाइम देना है और प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा टफ चीजों के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा नई चीजों के पीछे नहीं भागना है। जो अवेलेबल है उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि पेपर में नहीं पता क्या है। आप मन से करोगे, सही से पैटर्न फॉलो करोगे और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो 1 महीने में ही आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। हमारे सिली मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस करें, हमें अंदाजा हो गया हम यहाँ गलत है। स्पेलिंग वगैरह भी आप जैसे पढ़ रहे हो वोकैबुलरी, तो नजर में निकालते हुए चलो। आप रीडिंग कर रहे हो, वहां कोई कंफ्यूजिंग वर्ड आपको लगता है कि स्पेलिंग पता होनी चाहिए, उसको वहीं पे प्रैक्टिस करते हुए चलो। देखो कुछ चीजों की ना अलग से प्रैक्टिस नहीं होती। जब रीडिंग बहुत ज्यादा करोगे तो ग्रामर भी अच्छी होने लग जाएगी, वोकैब भी अच्छी होने लग जाएगी। ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ये नहीं है कि फिक्स इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। बेसिक सब जो सिलेबस है वो एक बार के लिए 1-2% रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो। मॉक नहीं लगाना, 1 महीने बाद लगा लेना, क्योंकि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सब पे भी काम करना होता है। बट उससे पहले हमें रेलिवेंट कंटेंट पर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लास्ट के 15-20 दिन में लगा लेना आप न्यू मॉक्स जो होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से तैयारी करो, डेफिनेटली मैं 100% अश्योर करती हूँ इंग्लिश में आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये आप बहुत मतलब प्री मेन सब पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे ही कनेक्टेड रहे। और बाकी अगले सब्जेक्ट्स की भी मैं स्ट्रेटेजी जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।